गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। देखिए पुलिस का पेपर है, पुलिस को पेपर को मतलब प्रैक्टिस सेट करते समय मेंसुरेशन में कुछ सवाल हैं, थोड़ा आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। हम इधर क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 58 मीटर तथा 42 मीटर हैं। 58 मीटर तथा 42 मीटर हैं। 58 मीटर तथा 42 मीटर हैं। शेष दो भुजाएं बराबर हैं। शेष दो भुजाएं बराबर हैं। शेष दो भुजाएं बराबर हैं। इनकी प्रत्येक भुजा 17 मीटर है। इनकी प्रत्येक भुजा 17 मीटर है। तो क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। इसका क्षेत्रफल बराबर आपको सूत्र याद रखना है। क्षेत्रफल बराबर था 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई, यह सूत्र है। अब देखिए ग्राफ के हिसाब से आप इसको देखिएगा, ठीक। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 58 मीटर और 42 मीटर हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है ना कि दो भुजाएं समानांतर हों। मतलब यह भुजा कितनी दूर आप लेके चले जाइए यह मिले ना, और दो भुजाओं के लिए कोई बांड नहीं है, ये मिल भी सकती हैं। देखिए ये भुजा अगर कहीं जाएगी तो मिल जाएगी, लेकिन जो समलंब है इनकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं। तो इसमें बोल दिया है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 58 मीटर और 42 मीटर हैं। बड़ी वाली जो भुजा है इसको 58 मीटर मान लीजिए और यह जो है 42 मान लीजिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/2 कोष्ठ में समांतर भुजाओं का योग। हम पहली भुजा है दोनों भुजा जोड़ लेंगे, लेकिन ऊंचाई पूछ रहा है। हमको आवश्यकता है ऊंचाई की, ऊंचाई दिया नहीं है। अब ऊंचाई दिया नहीं तो हम इस तरह लंब गिरा देंगे यहाँ पर, यही ना लंबाई ऊंचाई होगी। अच्छा इसमें देखा कि इसकी प्रत्येक भुजा 17 मीटर, यानी है जो भुजा है 17 है, यह भी भुजा 17 है। तो हम इस तरह करके इसके माध्यम से भी इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, या इसके माध्यम से भी इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। जो ऊंचाई आ जाएगा उसको यहाँ पर रख देंगे, यही उत्तर होगा, ठीक। तो चलिए इसको पहले हल कर लीजिए। आप बताइए अगर यह भुजा 17 है, अगर यह भुजा 42 है, तो यह भुजा 42 है तो इसके बीच में जो है यह भी 42 होगा। अच्छा 58 में से 42 घटा दीजिए, कितना आएगा? 58 में से 42 घटाएंगे तो वो कितना आएगा? 16। अच्छा 16 में 8 इधर कर दीजिए और 8 इधर कर लीजिए, ठीक। अगर ये भुजा 42 है तो इसी के सीध में जो रहेगा ये भी 42 हो जाएगी, और कुल भुजा है 58, तो 58 में से ही 42 निकाल देंगे तो 16 बचेगा। 8 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा, ठीक। अब हमको यही ऊंचाई ज्ञात करना था। अब देखिए यह कर्ण दिखाई दे रहा है, यह लंब दिखाई दे रहा है, यह आधार दिखाई दे रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है? 17 का वर्ग कर लीजिए, और लंब हमको लंब निकालना है क्योंकि ऊंचाई यहाँ निकालना है, तो लंब को हम निकाल ले रहे हैं। अब प्लस आधार 8 है ना, 8 का वर्ग कर लीजिए। 17 में 17 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 289 होगा बाबू। 17 में 17 गुणा करेंगे तो 289 हो जाएगा। और इधर देखिए लंब का वर्ग है, अब प्लस 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 64, यह 289 है। इधर आएगा तो -64 हो जाएगा, बराबर इधर लंब का वर्ग कर लीजिए। अब 289 में से 64 घटा दीजिए, 225।
ये हो रहा है 225 और इधर हो जाएगा लंब का वर्ग। अगर यह वर्ग हटाएंगे तो अंदर रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आ गया ना। हमसे समलंब का क्षेत्रफल पूछा था, तो समलंब के क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। हम ऊंचाई पता नहीं थी, इसलिए हम ऊंचाई इसके माध्यम से निकाल लिए। हाई ऊंचाई कितनी आ गई? 15। अब इसका मान वहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी हम कैसे निकालेंगे? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा हई और हई है ना, दोनों को जोड़ लीजिए, 42 + 58 और गुणे ऊंचाई हम अभी निकाले हैं 15, यहाँ 15 कर लीजिए। अब इसको जब हल करेंगे तो 1/2 इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 100 हो गया और गुणे 15 हो गया। काट दीजिए 50 और गुणा करेंगे 15 × 5 = 75, 750 वर्ग मीटर आंसर है। इसका आंसर क्या आएगा? 750 वर्ग मीटर। अगर ये सवाल समझ में आ गया हो तो बिल्कुल ऐसा दूसरा सवाल है। हर टाइप पर 1-2 सवाल हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, इधर हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। इसमें पूछ रहा है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो, यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो, यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, यह पूछ रहा है। एकदम बिल्कुल इसी हिसाब से इसको हल कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा। समलंब चतुर्भुज है, आप समलंब चतुर्भुज बना लीजिए इस तरह करके। समलंब का मतलब हो गया ना कि दो भुजाएं हमेशा समानांतर हो। दो भुजा जाके देखिए, यही दोनों भुजा जाएंगी तो कहीं मिल जाएंगी, लेकिन ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, यानी यह 5 है तो यह 3 है। हाँ, समलंब, हाँ क्या दिक्कत है? समलंब भाई, सवाल समझिए, ठीक है। हमारे कहने में मतलब समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे? जिसकी दो भुजाएं समानांतर हो, दो भुजा समानांतर न वो कहीं जाके आपस में मिल जाए। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। तो जो छोटी भुजा है इसको 3 कर लीजिए, हाई 3 है, और इसको 5 कर लीजिए। अब यह अनुपात में दिया तो आप इसको 5x और 3x कर सकते हैं। अब इसको क्या पूछा है? इसके छोटी भुजा की लंबाई, यानी हमको है जो ये छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। अब इसमें दिया है कुछ और, दूरी 12 सेंटीमीटर। हाई जो दूरी इनके बीच की है यह 12 दे दिया। अब हम सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। अब हम क्षेत्रफल कितना दे दिया इसका? 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल की जगह 384 वर्ग सेंटीमीटर रखेंगे।
यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे। समांतर भुजा यह समांतर भुजा है, 3 का योग ना, दोनों को जोड़ लीजिए 5x + 3x। और ऊंचाई 12 है तो यहाँ 12 कर लेंगे। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 छक 12 और 6 से काटिए, 6 छवा के 36, 6 चौका 24, 64 हो गया। यहाँ पर 5 और 3 8x हो गया, 8 से काट दीजिए 18, x बराबर 8 आ गया ना। अब आपसे क्या पूछा है, छोटी भुजा। छोटी भुजा यानी इसका मान यहाँ पर रखेंगे आप, तो 3 × 8 कर लेंगे तो 8 त्रिके 24, यही आंसर है। यानी इसकी भुजा जो है 24 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना है? संतोष। हाँ, अगला सवाल है, यह देखिए समलंब चतुर्भुज था। अब की हम लोग सवाल है हम लोगों का समचतुर्भुज। इसको मिटा देना, इसको आप देख भी सकती हैं। हाँ, जो समझ में नहीं आएगा उसको आप पूछ लीजिएगा, ठीक? हाँ, रोक के देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है, 204 सेंटीमीटर है, तथा बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर है, तथा बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर है। बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक? यह सभी भुजाएं बराबर हों बशर्ते कोण 90 अंश का न हो। जैसे वर्ग होता है, वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें कोण जो होता है 90 अंश का होता है, इसमें कोण 90 अंश का नहीं होगा। तो हमारा सवाल है समचतुर्भुज से। समचतुर्भुज में जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, यानी अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, सभी x रहेंगी। इसमें पूछा कि क्षेत्रफल बताइए। देखिए, क्षेत्रफल के लिए सूत्र होगा 1/2, इसका सूत्र होगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो हम क्षेत्रफल की जगह 1/2 रखेंगे गुणे विकर्ण, एक विकर्ण दे दिया है 90 गुणे दूसरा विकर्ण हमको पता नहीं है। अगर दूसरा विकर्ण हमको पता रहता तो हम यहाँ पर रख के उत्तर बता देते। अब दूसरा विकर्ण हम इसके माध्यम से निकालेंगे। देखिए, समचतुर्भुज का परिमाप, अगर इसका परिमाप का मतलब होता है चारों ओर से घेरना। अगर परिमाप इसका बोल रहा है कितना है 204 है, तो हम इसमें 4 से भाग दे देंगे तो इसकी भुजा पता चल जाएगी। काट दीजिए, 4 × 25, 4 × 4, यानी इसकी भुजा हो गई 51। यह भी भुजा 51 है, यह भी भुजा 51 है, यह भी भुजा 51, यह भी भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज है सभी भुजाएं बराबर होंगी। एक विकर्ण दे दिया 90, मान लीजिए है विकर्ण है 90, ठीक, यह 90 है। तो हमको सूत्र में क्या प्रयोग करना है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण हमको पता है, हम 90 रख दिए। दूसरा का विकर्ण हमको पता नहीं है, अगर दूसरा का विकर्ण पता रहता तो हम उत्तर बता देते। अब यहाँ पर आइए, दूसरा का विकर्ण हम कैसे निकालेंगे? अगर बताइए यह यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है तो है कितना हो जाएगा 45, ये भी 45, 45, 45, 90 हम आधा आधा बांट दिए, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बीचों बीच काट रहे हैं। अब यह देखिए, यह कर्ण है, यह आधार है, यह लंब है। अगर इस तरह करके देखेंगे तो देखिए हो गया ना। अब इसके माध्यम से हम इसकी लंबाई निकालेंगे। तो देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कोण हमारा 51 है, हम 51 का वर्ग करेंगे। 51 में 51 गुणा करिए, देखिए उत्तर मतलब कितना आ रहा है। और लंब 45 है, 45 का वर्ग कर लीजिए। और आधार हमको यही निकालना है। तो चलिए 51 में 51 गुणा किए तो कितना है बाबू? 2601। 2601 और 45 में 45 गुणा करेंगे तो 2025 और प्लस आधार का वर्ग। इसको इधर लेके आइए तो 2601 माइनस 2025, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग। इसको घटाने पर कितना आएगा? 576 आधार का वर्ग। देखिएगा आप आराम से 51 गुणे 51 कर लीजिएगा, 2601 आएगा। 45 गुणे 45 कर लेंगे तो 2025 ये आ रहा है। इसको इधर लेके आएंगे तो घटेगा 576। यह देखिए वर्ग है, वर्ग जब हटेगा तो ये अंदर रूट हो जाएगा कौड़ी में। 576 किसका वर्गमूल है? 24 का। यह हो गया 24, यानी हमको एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक भुजा क्या है? 24। अगर यह भुजा 24 है तो यह भी 24 हो जाएगी। 24 24 48 हो गया ना, यानी हमको वही विकर्ण पता चल गया 48 है। हम यहाँ पर मान रख देंगे 48। काट दीजिए, 2 से 2 चौको 8, 2 पचे 10, 48 गुणे 45। 48 गुणे 45 करने पर कितना आ रहा है बाबू? 2160। 2160 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। हमको लग रहा है सवाल समझ में आया होगा। बस अगर समचतुर्भुज बोले तो इसका क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण दे दिया था, दूसरा का विकर्ण हम निकालेंगे। अब हमको भुजा नहीं दिया था तो परिमाप में हम 4 से भाग दे दिए तो हमको भुजा पता चल गई। जब समचतुर्भुज है तो ये भी 51, ये भी 51, सब 51 होगा। हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज की परिमित, इसका आंसर बताइएगा। अगर आ जा रहा है तो बताइएगा। किसी समचतुर्भुज की परिमित बोले या परिमाप बोले बात एक होता है, ठीक है। तो किसी समचतुर्भुज की परिमित का रहा 104 सेंटीमीटर है। 104 सेंटीमीटर है, 104 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। तथा एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। 48 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा पूछ रहा है। बिल्कुल जो सवाल बताया गया था इसी की तरह है। आंसर किसी का आया? चल ठीक है जाइए। इसका आंसर कितना आएगा तो बिल्कुल इसी तरह लगाना है। तो देखिए हम समचतुर्भुज बना रहे हैं। अब इसका परिमाप कितना दिया है या परिमित कितना दिया है? 104। 104 में आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूना 8, 4 छक 24, यानी ये हो गई 26। 26 सब 26 हो गए ना। एक विकर्ण दे दिया है 48, एक 48 हो गया। इसका क्या पूछा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फिर वही करना पड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण का गुणनफल। इसके उधर कट नहीं रही है। उत्तर आंसर 240 आ रहा है। नहीं, फिर से हल करिए। विकर्णों का गुणनफल हम क्षेत्रफल की जगह 1/2 रखेंगे गुणे एक विकर्ण हमको दे दिया है कितना? 48 गुणे दूसरा विकर्ण हमको पता नहीं, इसको हमको निकालना पड़ेगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण ये 26 है, 26 का वर्ग कर लीजिए। लंब अगर देखिए यह 48 है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर यह 48 है तो इसको 2 भागों में बांटिए। 24, यह 24 है, यह भी 24 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी 24 का वर्ग
और प्लस यह आधार हमको निकालना है, आधार का वर्ग। 26 में 26 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 676 और 24 में 24 गुणा करेंगे तो 576 प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए 676 इधर आएगा तो माइनस 576 बराबर आधार का वर्ग कर लीजिए, घटाएंगे कितना आएगा? 100 हो गया। और यह आधार ये वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि वर्ग घटेगा तो करीब हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 10। हमको पता चल गया हई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो हई मिला के कितना हो जाएगा? 20। यहाँ रख देंगे 20, काट दीजिए। 480 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। चलिए ठीक है, 480 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 सवाल हम लोग समलंब से और 2 सवाल समचतुर्भुज से। अब आ जाइए समानांतर चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, इधर हम मिटा रहे हैं। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई, एक समानांतर चतुर्भुज की एक समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः, आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी बताइए। तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी बताइए। देखिए क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समानांतर हों, कभी भी कोई भुजा एक दूसरे को काटे न, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। तो जब समानांतर चतुर्भुज है, इसमें बोल रहा है कि 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो इसको हम एक को 18 मान ले रहे हैं, एक को 15 मान ले रहे हैं। आसन्न भुजा का मतलब जो लगी हुई सटी हुई भुजा, तो 18 हो गई, ये 15 हो गई। कह रहा है सवाल में कि यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा यही दोनों है ना, तो इनके बीच की दूरी यानी हाई जो बीच में दूरी है, ये बोल रहा है कितना? 12 सेंटीमीटर है। तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी बताइए, यानी ये जो बड़ी भुजा है इनके बीच की ये दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमेशा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं? आधार गुणे ऊंचाई। इसको कंफर्म कर लीजिए। अगर मान लीजिए जैसे कोई आयत है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना होता है। तो इसको आधार मान लेंगे और इसको ऊंचाई मान लेंगे, तो आधार गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार देखिए, अगर हम इसको आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? यह, और इसको आधार मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी यह। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 12 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। यह जो बड़ी भुजा है इनके बीच कितनी दूरी है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए अगर हम इसको आधार मान ले रहे हैं तो 15 गुणे ऊंचाई ये होगी ना, तो हम 12 कर लेंगे बराबर। अगर हम इसको आधार मानेंगे तो यह 18 है गुणे, यह पूछ रहा है, इसको हम x मान ले रहे हैं।
अब इसको काटिए, कितना आंसर आ रहा है, काट दीजिए। 3 से 3 चौको 12, 3 छक 18, फिर 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यही आपका आंसर है। यानी हमारे कहने का मतलब कि अगर बोले समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समानांतर हों, यह कभी भी एक दूसरे को ना काटें। तो छोटी भुजा यह थी, इनके बीच की दूरी दे दिया था 12, और बड़ी भुजा के बीच की दूरी पूछ रहा था। तो हम बताएं अभी आपको कि क्षेत्रफल बराबर हमेशा आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर हम इसको आधार मानेंगे तो इसको ऊंचाई मान लेंगे। तो देखिए आधार 18 था, ऊंचाई हमको पता नहीं था, ऊंचाई x मान ली है। यहाँ आधार इसको माने हैं तो 15 था, और इसकी ऊंचाई लंब जो है 12, तो 12 कर दिए, इसका आंसर यही आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें किसी कन्फ्यूजन नहीं ना, कोई कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए बाबू। कुछ बोल नहीं रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ना, हमारे करने का मतलब देखिए वो टॉपिक है, इसको तो हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा पुलिस के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं कि जिसे समानांतर चतुर्भुज का मतलब है, इधर देखिए, समानांतर चतुर्भुज का मतलब ऐसा होता है कि जिसकी भुजाएं हमेशा समानांतर हों, कहीं जाके कटे न। तो इसमें अगर हम देख ले रहे हैं तो देखिए बड़ी भुजा, देखिए इसमें क्या बोला था, 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा 18 सेंटीमीटर मान लीजिए, छोटी भुजा 15 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब इसमें बोल दिया है वो कि यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा कौन है 15, तो इसके बीच की दूरी यानी हाई जो दूरियां दिखाई दे रही है ये 12 है। और कह रहा जो बड़ी भुजा है इनके बीच की दूरी बताइए, यानी इनके बीच की हाई दूरी पूछ रहा है। ठीक, तो हमेशा क्षेत्रफल बराबर हम लोग निकालते। देखिए अभी हम आयत का उदाहरण लेके बताएं कि लंबाई का मतलब यह आधार हो गया, जो चौड़ाई है यह ऊंचाई हो गई, तो क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यही हम बताए हैं कि अगर हम अगर हम इसको आधार मानेंगे तो आधार तो 18 है, गुणे इस पर लंब क्या है पता नहीं, यही पूछा है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पूछा है, हम इसको x मान लेंगे। लेकिन अगर आधार हम इसको मान रहे हैं तो ये तो 15 हो जाएगा, लेकिन इस पर अगर जो हम लंब गिराएंगे यह वाला तो ये कितना है 12, हम यहाँ कर लेंगे 12। अब इसी को काटा गया था, जैसे भी काट लीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 3 पच्चे 15, और 5 दूना 10, यानी इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, चलिए अगला सवाल एकदम बिल्कुल इसी तरह बोल रहे हैं, इसका उत्तर बताइए आप लोग। अगला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं का अनुपात, क्वेश्चन हम इधर लिख दे रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज के, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात के, भुजाओं का अनुपात, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता, बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, 20 इकाई है। तो छोटी भुजा पर तुंगता बताइए। तो छोटी भुजा पर तुंगता बताइए, तुंगता पूछ रहा है, यानी बिल्कुल जो ये सवाल है, सवाल एकदम वही है। ये तुंगता का मतलब होता है ना लंबाई, यानी दूरी, तुंगता का मतलब हो गया दूरी। ठीक, एकदम बिल्कुल समांतर चतुर्भुज है, आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए इस तरह करके। देखिए समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज का यही नियम है ना कि जिसकी भुजाएं कभी एक दूसरे को ना काटे, उनके बीच दूरी हमेशा समान रहे। चलिए अब इस पर देखिए, भुजाओं का अनुपात 5 और 4 है,
समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, यानी एक है 5 है तो है 4 है, लेकिन ये रेशियो में दिया है तो आप इसको 5x इसको 4x मान सकते हैं। कह रहा है इनका क्षेत्रफल। देखिए इस सवाल में इसके क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया है, हमको इससे कोई मतलब, हम इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे हम। कह रहा है बड़ी भुजा पर तुंगता, बड़ी भुजा कौन है, यह है, इस पर तुंगता का मतलब इनके बीच की दूरी दे दिया है, इनके बीच की दूरी दे दिया, दूरी कितना है 20 इकाई, इसकी 20 इकाई दूरी बता रहा है। तो कह रहा है जो छोटी भुजा है इन पर तुंगता क्या होगी, यानी इनके बीच की दूरी पूछ रहा, तो आप इस पर अगर इस तरह लंब गिरा देंगे है तो ये हो गया ना, हाँ आंसर कितना है बाबू 25, सही है। छोटी भुजा के बीच जो दूरी रहेगी वो 25 रहेगी। अब इसको देख लीजिए कैसे, यहाँ पर देखिए हम यही बताए ना कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार अगर इसको मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा, तो 5x गुणे 20 यह हो गया। अगर आधार इसको मानेंगे 4x तो इसकी तुंगता मालूम नहीं, x इसको y मान लीजिए, यही ना मानेंगे। अब इसको काट लीजिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 पचे 20 5वां 25, यानी छोटी भुजा के बीच जो तुंगता या दूरी है 25, यही आपका आंसर है। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा सवाल। इसकी साथ ले लीजिए, उसके बाद अगला सवाल। अगला मैथ मेंसुरेशन से है, मेंसुरेशन में मतलब बेलन से है। हम लोग इस वाली वीडियो में मेंसुरेशन से संबंधित पढ़ रहे हैं। बेलन क्वेश्चन देखिए बेलन से है। बेलन, बेलन का सवाल है बेलन, ठीक। बेलन का मतलब सभी लोगों को पता होगा क्या, ड्रम। ड्रम जो होता है यह क्या बेलन है, यही ना। अब इसमें क्या पूछ सकता है, अगर इस मार्कर को आप बेलन मानेंगे तो अगर इसको इस तरह घेरेंगे तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो इसका एक हो सकता है वक्र पृष्ठ। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ पूछे तब इसको इधर से ढक के ऊपर नीचे दोनों ढकना है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ का सूत्र देखिए, आपको मालूम है कि वृत्त है इस तरह, तो वक्र पृष्ठ का मतलब बताया गया कि इसको जो है पूरा इस तरह घेरना। तो परिध, एक चूड़ी पर उदाहरण लीजिए, अगर चूड़ी मान लीजिए तो परिध का मतलब इसको यहाँ से इस तरह घेरना, यही ना। तो परिध बराबर क्या होता है बाबू, वृत्त में परिध बराबर 2πr, ठीक। अच्छा, इसी चूड़ी पर अगर 20 चूड़ी रख दिया जाए तो बेलन का आकार ले लेगा h। वक्र पृष्ठ बराबर आप रख सकते हैं 2πr/h, ठीक। अच्छा, अगर यह चूड़ी है, यह वृत्त है एक, तो इसके बीच क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। तो इसका क्षेत्रफल तो πr² हो गया। इसी पर 20 चूड़ी अगर लगा देंगे तो इसके बीच कितना हटेगा, वही आयतन होगा। तो यानी आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर h लगा दी, आयतन बराबर हो गया, आयतन बराबर πr²h। दोनों क्लियर हो गया। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि यह जो है इसको इधर से घेरिए, ऊपर से भी घेर दीजिए, नीचे से भी घेर दीजिए। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, देखिए पहले तो ये क्या है, वक्र पृष्ठ रहेगा, तो वक्र पृष्ठ कर लेंगे, वक्र पृष्ठ और प्लस क्या है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो एक का हो जाएगा πr², ऊपर नीचे दोनों है तो इसको हम 2 लगा देंगे। अब देखिए इसको वक्र पृष्ठ बराबर आप लिखे हैं 2πrh और प्लस 2πr²। हम इसमें से कॉमन क्या लें, 2πr ले रहे हैं, तो h प्लस r बच गया। यह वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा, ठीक। अब इस पर हम लोग सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 880
वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन बताइए। हमसे क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। हल करके बताइए, उत्तर आ जाए तो बोलिएगा, ठीक। क्या पूछा है? आयतन। हम आयतन का सूत्र लिखेंगे। आयतन बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम 22/7 रख देंगे, लेकिन देखिए इसमें कहीं हमको त्रिज्या नहीं दिया है, तो त्रिज्या के लिए हमको दिक्कत हो रही है। अच्छा, गुणे ऊंचाई दे दिया है। लंबाई का मतलब बेलन की ये जो लंबाई यही ऊंचाई है, तो लंबाई की जगह हम 20 रखेंगे। आ गया बाबू? आया किसी का? चलिए, अभी हमको आर नहीं पता तो हम आर निकालेंगे। आर किसके माध्यम से निकालेंगे? वक्र पृष्ठ के माध्यम से निकालेंगे। तो देखिए वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, वहाँ सूत्र देख लीजिए, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्या दिया है? 880, तो हम यहाँ रख देंगे 880। यहाँ 2 है, पाई का मान 22/7 है, आर हमको निकालना है, एच दिया है 20, ठीक। तो 0 से 0 काट दीजिए। क्या बोल रहे भाऊ? 22 चौक 88, 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर बराबर आ गया 7। हाँ, कितना बोल रहे हैं? 3080 सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर का मान रखेंगे। आर का मान कितना आया? 7 ना। यहाँ पर 7 रखेंगे गुणे 7, क्योंकि आर स्क्वायर 2 बार लिख दिए, इससे काट दीजिए। 22 गुणे 20 करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, गुणे 7 भी बचा है। 22 गुणे 20 गुणे 7 बचा है, सबका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जा रहा है? 3080 घन सेंटीमीटर। यही आंसर है। क्लियर हो गया? बस अगर जो जिसको यह पता है वो सवाल लग जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसमें है, इसको स्क्रीन ले लीजिए, इसके बाद हम इधर मिटा के बता रहे हैं। इस सवाल का उत्तर थोड़ा बताइए आप लोग, तो इसको हम समझा रहे हैं। देखिए, कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, 264 वर्ग मीटर है। उसका आयतन 924 घन मीटर है। आयतन 924 घन मीटर है। आयतन 924 घन मीटर है। बेलन की ऊंचाई बताइए। बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछा है, थोड़ा बताइए। चलिए देख लीजिए। वक्र पृष्ठ, किसी का उत्तर आ जाएगा तो बोल दीजिएगा। इधर देखिए, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा? वक्र पृष्ठ बराबर होता है, सूत्र देखिए, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ कितना दिया है? 264। 264 बराबर 2 पाई आर एच। यह समीकरण 1 हो गया। आयतन बराबर क्या है? तो हम लिखेंगे आयतन बराबर होता है, सूत्र देख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। जब अस्पष्ट उत्तर आएगा तो बोलिएगा। अब आयतन हो गया 924 रखेंगे यहाँ पर, बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इस समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। समीकरण 1 और 2 का भाग दे रहे हैं, यानी हम इधर लिख सकते हैं समीकरण 2 में भाग दे देंगे समीकरण 1 से, तो इसको हम इसके नीचे ला दे रहे हैं। तो हो गया 264 और इधर हो गया आपका 2 पाई आर एच, ठीक।
तो एच से तो एच कट जाएगा, आर स्क्वायर से ही आर कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यह कट गया। अब इधर देखिए खाली बचा है आर, इससे काट के और छोट कर दीजिए, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर काट दीजिए 2 से, या 11 से कट जाएगा क्या? हाँ, 11 छका 66, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 6 साते 42, यानी आर बराबर क्या आ गया? 7। आर बराबर 7 आ गया ना। हमसे त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ऊंचाई बताइए। अब आर बराबर जो 7 आया है, इसका मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आर बराबर 7। तो देखिए क्या होगा, 264 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 7 आया है, और गुणे ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई हम निकाल लेंगे। इसको कैलकुलेशन करके काटिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यह कट गया। फिर काटिए, ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, और 2 छक 12, आंसर आपका आएगा 6, यानी इसकी ऊंचाई क्या रहेगी? 6। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे गोला से। उतार लीजिए बाबू, जिसको उतारना इसको उतार लीजिए। गोला, देखिए गोला में देखिए गोला का मतलब यह जो है ना, फुटबॉल जो है वो गोल है, यानी यह जो है यह गोल है, इसे गोला कहेंगे। और जो सिर्फ इस तरह रहता है ये वृत्त होता है। तो हमको क्या पढ़ना है? गोला। गोला, तो गोला में क्या हो सकता है? ये जो फुटबॉल है इसको पूर्ण मतलब सब ओर से पैक करने के लिए बोले तो इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और एक इससे पूछता आयतन, गोले का आयतन बराबर, आयतन का मतलब ना इसमें कितना हवा अटेगी या इसमें कितना पानी भरी पानी अटेगा, यह आयतन होता है। तो आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए इस पर कह रहा है किसी गोले का आयतन, सवाल लिखिए किसी गोले का आयतन, इधर मिटा के लिख रहे हैं, किसी गोले का आयतन, क्वेश्चन है किसी गोले का आयतन, किसी गोले का आयतन है 88/21 गुणे 14 के घाते 3, 88/21 गुणे 14 के घाते 3 घन सेमी, घन सेमी। इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछ रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर। 4 तो रख देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान अगर हमको पता रहता तो हम आंसर बता देते। अब हम क्या करेंगे, आयतन के हिसाब से हम त्रिज्या निकालेंगे इसका। तो इधर देखिए आयतन बराबर क्या है सूत्र? 4/3 पाई आर का क्यूब। अब आयतन क्या है? यह है, इसको कर लीजिए 88/21 गुणे 14 के घाते 3, यही ना है। इधर देखिए 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का क्यूब। रहने दीजिए, हमको त्रिज्या निकालना है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप, जो कटे काट लीजिए। 22 चौक 88, 4 से 4 कैंसिल,
3 साते 21, 7 से 7 कैंसिल, इधर बचा r का क्यूब, इधर बचा 14 का क्यूब, यह दोनों बराबर, इसको छोड़ दीजिए। r बराबर क्या आ गया 14। यदि r बराबर आपका 14 आ गया तो आप वहाँ 14 मान रख दीजिए। क्या रखेंगे 14 गुणे 14, 14 7 दूना 14 हो गया। अब इसको कर लीजिए 22 चौक 88 और 7 दूना 14, नहीं 14 दूना 28, तो 88 गुणे 28, इसका आप गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा 24 64 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद किसी को दिक्कत नहीं, क्लियर हो रहा है ना? संतोष एकदम क्लियर, बाबू क्लियर हो जाएगा तब बोला करिए। एक सवाल और है मैं उसके बाद हाँ, क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो जाती है। 352 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी? परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इस सवाल आंसर अगर आ रहा है किसी का तो बताइएगा। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से समझिए। परिवर्तन से पहले मान लीजिए कोई गोला यह था, तो यह गोला था, तो इसकी त्रिज्या हमको पता नहीं, हम इसकी त्रिज्या r मान ले रहे हैं। ठीक, तो क्या बोला है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, यह इसका क्षेत्रफल था। अब क्या बोल रहा है? 2 सेंटीमीटर वृद्धि हो गई। मान लीजिए अब कोई यह गोला हो गया, हाई जो त्रिज्या है इसमें r+2 हो गया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? r+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यह रहेगा 4 पाई r+2 है ना, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर सूत्र लगेगा a+b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर r प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 4r, इन हो रहा है इसका। अच्छा, यह जो पहले वाला है 4 पाई r स्क्वायर, इसके बीच में बोल दिया अंतर कितने का हो गया? 352। हम इधर लिख देंगे 352। 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई इसमें भी है, दोनों में 4 पाई है ना, तो 4 पाई हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो अगर ऐसा सवाल देखिए ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दे दिया है, इसको हम क्या करेंगे? जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है और ये जो छोटा वाला, इसके बीच में अंतर बोला है कितने का? 352। तो देखिए जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की जगह हम रख देंगे 352। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इसकी त्रिज्या r थी, तो इसका क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा। इसकी त्रिज्या में 2 की वृद्धि हो गई है, तो हम +2 कर दिए हैं। यह 4 पाई है और प्लस
मतलब इसका जो होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab तो 2a इंटू बी, 2 दूना 4r हो गया। इसके और इसके बीच में बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 वर्ग मीटर वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, अंतर आता है, जब अंतर आता है तो हम बीच में माइनस लगा लेंगे, बराबर लिख देंगे 352। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर 4 पाई है, यहाँ पर भी 4 पाई है, तो 4 पाई इधर आप कॉमन ले लीजिए, इधर क्या बच गया, हाँ आर स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4r और माइनस आर स्क्वायर, यही ना बचा। 4 पाई जब इधर कॉमन ले लिए तो अब देखिए आर स्क्वायर कट गया, बराबर यह 352 आपका रहेगा। ये है 4 गुणे 22/7 और इधर क्या है 4 प्लस 4r बराबर 352। इनको लेके हम उधर चलेंगे, या काट दीजिए इसी जगह, 4 से काटिए, 4 वाठे 32, 4 वाठे 32, यह कट गया, 22 चौक 88, इसका गुणा करेंगे 7 दूना 14, 7 चौक 28, हाँ 28 कर लीजिए, 7 चौक 28 हो गया, इसका गुणा तिर्यक हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया। इधर क्या बचा है 4 प्लस 4r, नीचे की स्क्रीन कट रही है क्या वो, नहीं से चलिए सही है। यहाँ तक बात किसी को दिक्कत नहीं हो रही हो ना, इधर समझ लीजिए, 4 प्लस 4r बराबर हमारा क्या आ गया 28, तो 4r बराबर क्या हो जाएगा 28 में से ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 24, r बराबर ही बटा हो जाएगा 4, 4 छक 24। आपसे क्या पूछा है, परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या क्या है, परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हमको लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।